एक बार फिर फ्यूचर पॉइंट नागौर में आपका हार्दिक स्वागत। मैं शैलेंद्र चौधरी आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रों। तो लास्ट क्लास में दूसरा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, कोशिका के प्रकार और कोशिका सिद्धांत। तो मित्रों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक साइंस में यहाँ पर इस बोर्ड पर ठोक के बोल सकता हूँ, जिंदगी में आप कभी साइंस पढ़ोगे तो सिर्फ मेरा ही दिमाग या मेरा ही फोटो आएगा आपके दिमाग में। तो आज हम अच्छे तरीके से साइंस पढ़ेंगे मित्रों, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और सभी को मेरा एक बार फिर सभी को नमस्कार। मैं शैलेंद्र चौधरी। तो मैं बता देता हूँ, अब सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ फ्यूचर पॉइंट नागौर में। तो थोड़ा हमारे पास इतना टाइम नहीं है दोस्तों, तो हम वापस लौटते हैं, क्योंकि ये गपशप टाइम है। किसी दिन एक क्लास अतिरिक्त लेके हम आपके सामने रूबरू होंगे, परंतु लॉकडाउन को हमें फायदा करना है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और मित्रों, इस क्लास को देखने से पहले एक बार बिना देखे आप लाइक और शेयर करते रहें। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका के अंग। मित्रों, ये कई बार पूछा गया है कि कोशिका के अंग। और मित्रों, कोशिका के अंग में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मैं लिखा चुका हूं, कोजी माँ का लब रात में लाओ। और उसमें हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। याद रखना मित्रों, कोशिका भित्ति। इतने सारे क्वेश्चन बताऊंगा मैं इस कोशिका भित्ति में से। तो सबसे पहले तो मेरा क्या हो गया, कोशिका भित्ति यह पादपों में पाई जाती है। याद रखना, ये पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में यह नहीं पाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या निकल के आ गया, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। यहां तक क्लियर है। और मित्रों, जो पादपों में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। याद रखना, कई बार पूछा जाता है कोशिका भित्ति जो होती है वो पादपों में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब सेलुलोज से कितने सारे क्वेश्चन हो गए। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, सबसे ज्यादा वातावरण में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सेलुलोज। तो सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, वो है सेलुलोज। इसके अलावा पादपों में पाया जाता है। याद रखना, इसके अलावा किस में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। तीसरा, मानव में यह नहीं पाया जाता है। अब देखो, इसमें से भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट, याद रखना, थोड़ा ध्यान से सुनना, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मानव में नहीं पाया जाता है, तो वो सेलुलोज नहीं पाया जाता है। आया। इसके अलावा सबसे ज्यादा वातावरण में कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पादपों में सेलुलोज की बनी होती है। जैसे मतलब चलो, ये मैंने पादप ले लिया, क्या ले लिया, पादप। अब पादप के बाहर की तरफ एक आवरण है जिसको हम क्या कहते हैं मित्रों, कोशिका भित्ति कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। अब देखो, यहां से कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति यहां तक क्लियर, ये पादपों में पाई जाती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। जबकि मित्रों, याद रखना, सेलुलोज के बारे में कार्बोहाइड्रेट जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो मित्रों, जो कवक होते हैं, याद रखना, कवक में जो कोशिका भित्ति, देखो कवक में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कवक होते हैं, उसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा मित्रों, जो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका मैंने बताया था, ये भी कई बार पूछा जाता है। माइक्रोप्लाज्मा, ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। याद रखना, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये भी कई बार पूछा गया है कि माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। जबकि कवक में किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है।
इसके अलावा जीवाणु में पूछा जाए तो कुछ जीवाणु हैं जिनमें जो बनी होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है। याद रखना, ये रट लेना, आपको मैं बता दूंगा पेप्टाइडोग्लाइकेंस क्या होता है, परंतु याद रखना जीवाणु जो होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है, परंतु एक जीवाणु होता है जिसका नाम क्या है, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु होता है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। अब मित्रों, कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? कोश का भित्ति कार्य क्या है? यह पादपों को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पादपों को क्या प्रदान करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब पादपों का जो बॉडीगार्ड है वो हम कह सकते हैं अपनी भाषा में वो कोश का भित्ति है। पादपों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ मित्रों यह पादपों की वृद्धि करने में भी सहायक होती है। याद रखना, ये पादपों को वृद्धि करने में भी क्या होती है? सहायक होती है। पादपों में भी क्या होती है? वृद्धि करने में। अब आपको पूछ लिया जाए पादपों में वृद्धि करने में कौन सहायक होती है, तो मित्रों कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है, ना कि जंतु कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति पादपों में सेलुलोज की पाई जाती है। सेलुलोज सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वातावरण में कार्बोहाइड्रेट है। एकमात्र ऐसा शर्करा या ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो मानव में नहीं पाया जाता है वो सेलुलोज है। सेलुलोज जो शर्करा है वो कार्बोहाइड्रेट है मित्रों, वो पॉलीसैकेराइड शर्करा है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की जो, याद रखना, कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट होती है वो सैकेराइड होती है। याद रखना, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है, सैकेराइड। जैसे आप पढ़ते होंगे पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और इसके अलावा डाइसैकेराइड। ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। मोनोसैकेराइड में कौन कौन से आएंगे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज आएंगे। इसके अलावा आपको पूछ लिया जाए पॉली के अलावा, मोनो में ग्लूकोज फ्रक्टोज आएंगे। डाई में कौन कौन से आएंगे? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ये किस में आएंगे? डाई में। पॉली में पूछा जाए तो स्टार्च के अलावा कौन सा? सेलुलोज। ये सब किस में आएंगे मित्रों? ये आएंगे पॉलीसैकेराइड। अब देखो, ये तो हो गया आपका कोशिका भित्ति। अब क्वेश्चन बन जाता है कि जीवाणु जो होता है, कौन से जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है मित्रों? वो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम में नहीं पाई जाती है। जबकि जीवाणु, अन्य और जीवाणु होते हैं, उनमें अगर पूछा जाए कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है। कार्य पूछे तो ये पादपों को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होती है। कौन? कोशिका भित्ति। तो यहां तक मेरा क्लियर है। कोशिका भित्ति में से कहीं क्वेश्चन आ जाए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा है वो है कोशिका झिल्ली। अब देखो मित्रों, ये भी कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली, इस कोशिका झिल्ली की खोज जो की थी वो क्रेमर ने की थी। और मित्रों ये यूपीएससी में आया हुआ है कि कोशिका झिल्ली की खोज किसने की? मित्रों वो क्रेमर ने की। किस पर की थी? तो सर्वप्रथम कोशिका झिल्ली जो देखी गई थी मित्रों, याद रखना, सर्वप्रथम जो कोशिका झिल्ली देखी गई थी वो डब्ल्यूबीसी में देखी गई थी। किसमें देखी गई थी? डब्ल्यूबीसी में देखी गई थी। तो याद रखना, सर्वप्रथम कोशिका झिल्ली की खोज क्रेमर ने की। सर्वप्रथम कोशिका झिल्ली को डब्ल्यूबीसी में देखा गया। अब कोशिका झिल्ली क्या है? तो मित्रों कोशिका झिल्ली जंतु प्लस पादप में पाई जाती है। याद रखना, क्वेश्चन एक और निकल के आ गया मित्रों कि कोशिका झिल्ली एकमात्र ऐसी है जो जंतुओं में भी पाई जाती है और पादपों में, जबकि कोशिका भित्ति सिर्फ किस में पाई जाती है? पादपों में। तो एक डिफरेंस क्या निकल के आ गया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो जंतु और पादपों में पाई जाती है। अब मित्रों देखो, ये है पादप और ये है जंतु। ये क्या है? जंतु। अब देखो, ये जो पादप है, पादप के जो ऊपर की तरफ जो झिल्ली होगी, पादप की जो बाहर की तरफ झिल्ली होगी, उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। याद रखना, पादपों के बाहर की तरफ जो झिल्ली होगी उसको कोशिका भित्ति कहेंगे। और कोशिका भित्ति, थोड़ा मित्रों याद रखना,
इस कोशिका भित्ति के अंदर एक और झिल्ली पाई जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। जबकि जंतुओं में यह बाहरी परत होती है, यानी ऊपरी परत होती है, और जंतुओं में ये ऊपर की तरफ होती है। तो मेरी एक लाइन में मैं बोल दूं, थोड़ा गौर से सुनना, कि जो पादप होते हैं उनमें कोशिका झिल्ली दूसरे नंबर पर पाई जाती है, जबकि जंतुओं में पहले नंबर पर पाई जाती है। क्लियर? यानी कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली पादपों में पाई जाती है, जबकि जंतुओं के ऊपर जो पाई जाती है मित्रों, वो क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। अब देखो, मैंने बताया कोशिका भित्ति सेलुलोज। अब पूछ लिया जाए कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो मित्रों याद रखना, कोशिका झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। फास्फो, याद रखना, फास्फोप्रोटीन, लाइपो नहीं आएगा, फास्फोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोप्रोटीन की बनी होती है। और ऐसी प्रोटीन जिसमें फॉस्फेट समूह आए, ऐसी प्रोटीन जिसमें फॉस्फेट समूह आए, उनको हम क्या कहते हैं? फॉस्फोप्रोटीन। कोशिका भित्ति सेलुलोज, जबकि कोशिका झिल्ली फास्फोप्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है, सेकंड पार्ट लेयर होती है, जबकि जंतुओं में यह फर्स्ट लेयर होती है। यहां तक क्लियर? कोशिका झिल्ली की खोज क्रेमर ने की थी। सर्वप्रथम कोशिका झिल्ली WBC में देखी गई थी। कोशिका झिल्ली जो बनी होती है वो फास्फोप्रोटीन की बनी होती है। अब मित्रों यहां से एक क्वेश्चन और बन के आ गया कि कोशिका झिल्ली जो होती है, याद रखना, कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है, तो याद रखना वो होती है 7.5 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 7.5 माइक्रोमीटर। किसकी? कोशिका झिल्ली की। कितनी लंबी होती है? 7.5 माइक्रोमीटर। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के कार्य, तो मैं बता चुका हूं। अब हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के कार्य। अब हम क्या पढ़ेंगे मित्रों? कोशिका झिल्ली के कार्य। और कोशिका झिल्ली के कार्य में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि जो कोशिका झिल्ली होती है यह बाहर से अनावश्यक पदार्थों को नहीं आने देती है। याद रखना, जो पादप होंगे या फिर जंतु होंगे, उनमें से जो बाहर से कोई अनावश्यक पदार्थ आएंगे उनको अंदर कौन नहीं आने देती है? कोशिका झिल्ली। दूसरा कार्य क्या लिखना है मित्रों? दूसरा कार्य आप लिखोगे यह बाहर से, याद रखना, दूसरा कार्य क्या लिखोगे? यह बाहर से आवश्यक पदार्थों को नहीं जाने देती है। यह बाहर से आवश्यक पदार्थों को नहीं जाने देती है। कौन? कोशिका झिल्ली। जैसे पादपों में और जंतुओं में कोई आवश्यक पदार्थ होते हैं वो बाहर ना निकले, उनको कौन बाहर नहीं निकलने देती है? कोशिका झिल्ली। और कोई अनावश्यक पदार्थ अंदर ना आए, उनको अंदर कौन नहीं आने देती है? कोशिका झिल्ली। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, डरने की क्या जरूरत है। अब लिखो, कोशिका झिल्ली की खोज क्रेमर ने की थी। सर्वप्रथम ये WBC में देखी गई। कोशिका झिल्ली जंतु प्लस पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो होती है जंतुओं में कोशिका ऊपर की तरफ होती है, जबकि पादपों में ये सेकंड लेयर होती है। ये फास्फोप्रोटीन की बनी होती है। फास्फोप्रोटीन क्या होती है? ऐसे प्रोटीन जिसमें फॉस्फेट समूह पाए जाते हैं। इसकी मोटर वो कितनी होती है? 7.5 माइक्रोमीटर होती है। कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है कि बाहर से कोई अनावश्यक पदार्थ अंदर ना आए, वो कौन रोकती है? कोशिका झिल्ली। और बाहर से कोई अंदर से कोई आवश्यक पदार्थ नहीं जाए, वो कौन रोकती है? कोशिका झिल्ली। यहां तक क्लियर है? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगला है मित्रों, वो है राइबोसोम। अगला क्या है? वो है राइबोसोम। अब मित्रों याद रखना, राइबोसोम की खोज 1953 में जो की थी वो पैलार्ड ने की थी। याद रखना, खोज जो की थी वो किसने की थी? पैलार्ड ने की थी। किसकी? राइबोसोम की थी।
अब याद कैसे करते हैं, इधर मैंने राई और इधर क्या ले दिया, पैलाड। अब कहते हैं ना कि आज मैंने वो राई के भाव पेल दिया, पेल मतलब क्या हो गया, पैलाड। तो राइबोसोम की खोज पैलाड ने की थी। अब देखो राइबोसोम का कार्य क्या है, तो मित्रों राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना या प्रोटीन का निर्माण करना। अब देखो संश्लेषण मतलब होता है निर्माण करना। तो हमारी बॉडी के अंदर या कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम करता है। अब भाई प्रोटीन बना रहा है, संश्लेषण मतलब निर्माण करना। कौन प्रोटीन निर्माण कर रहा है, राइबोसोम। जो चीज निर्माण करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री। तो क्या निकल के आ गया, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो याद रखना प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। ये कई बार पूछा गया है कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, निर्माण कौन करता है, राइबोसोम। और जो ज्यादा निर्माण करेगा तो भाई उसके पीछे ज्यादा चीज होगी, और जो ज्यादा चीज होती है उसको क्या कहते हैं, फैक्ट्री। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम। खोज किसने की, पैलाड ने। कब की, 1953 में। इससे पहले मित्रों जो सेकंड वीडियो थी उसमें राइबोसोम के बारे में मैंने बताया था, यह एकमात्र ऐसा कोशिका का अंग है, यह एकमात्र ऐसा कोशिका का अंग है जो दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, जो दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। अब ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि दोनों प्रकार की कोशिकाओं में कौन सा पाया जाता है, राइबोसोम। ये मैं जिक्र कर चुका हूं। कई बार पूछा जाता है कि कोशिका का एकमात्र ऐसा कौन सा अंग है जो दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। दोनों प्रकार की कोशिका मतलब कौन कौन सी, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब मैं इधर देख लेता हूं, एक कोशिकीय। मित्रों मैं इधर क्या लिख देता हूं, एक कोशिकीय, और उधर क्या लिख देता हूं, बहुकोशिकीय। इधर क्या लिख देता हूं, बहुकोशिकीय। अब क्वेश्चन में बताऊंगा मित्रों यूपीएससी का एसीएस असिस्टेंट कमांडेंट के एक कोशिकीयों में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जबकि बहुकोशिकीयों में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 80 प्रकार के पाए जाते हैं। ये 805 ने स्टेप यानी टाइप लिख दिया है, 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है कि बहुकोशिकीय जीवों में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 80 प्रकार के। जबकि एक कोशिकीयों में कितने प्रकार के, 70 प्रकार के। तो आज हमने क्या पढ़ा था, कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका झिल्ली, तीसरा राइबोसोम। यहां तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो तो मित्रों वो मेरे को कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अब हमारा टाइम थोड़ा कॉफी का हो गया है, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको कोशिका ही कराएंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें। धन्यवाद। मैं शैलेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत किया, और इसके साथ मैं आपके लिए बहुत तहे दिल से नमस्कार, जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं। आज के लिए धन्यवाद।